कई साल पहले की बात है। यमन के किसी गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहा करता था। बूढ़े का आगे पीछे कोई नहीं था। उसका पूरा खानदान एक डाकुओं के गिरोह से मारा जा चुका था। इसीलिए वो खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। कभी लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, तो कभी किसी के खेतों में कटाई का काम करता। लेकिन जैसे ही उम्र ढली, मेहनत मजदूरी ने भी उससे पीछा छुड़ा लिया। अब उसे कोई काम नहीं मिलता था, लेकिन एक काम में वो बहुत बड़ा माहिर था। बड़े से बड़े अक्लमंद शख्स को भी मिनटों में बेवकूफ बना लेता था। एक दिन वो घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह भी मालूम नहीं था कि आज का दिन कहां गुजरेगा। अपनी ही मस्ती में दुहन वो गांव से बहुत दूर निकल आया। चलते चलते वो एक घने और खौफनाक जंगल में पहुंच गया। इसी जंगल में एक शातिर और जानलेवा चोर रहता था। इस चोर की पूरे इलाके में दहशत थी। रात तो ठहरी रात, दिन के वक्त भी वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। जंगल में जब रात हुई तो बूढ़ा घबरा गया और रात बसर करने के लिए ठिकाने की तलाश करने लगा। दूर कहीं उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ा। कुछ ही फासले पर एक लकड़ी का घर था। पास पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला और बूढ़े ने उससे रात भर के लिए पनाह मांगी। औरत ने बताया, यह घर तो एक चोर का है। वो जिस भी अनजान से मिलता है उसे नुकसान पहुंचा देता है। अगर मैं तुम्हें घर में रख लूं तो वो तुम्हें भी कहीं मार ही ना दे। बूढ़े ने जब बहुत हाथ पांव जोड़े तब औरत को रहम आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और हां, मैं तुम्हें चारे के ढेर में छुपा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। रात को छोर आया और कुछ अलग महसूस करके कहने लगा, मुझे लगता है आज हमारे यहां कोई शिकार ठहरा है। चोर की बीवी ने कहा, तुम तो बस बेकार ही राल टिपका रहे हो। यहां कोई नहीं है। आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूं। मुझे तो तुम नशे में लगते हो। बीवी ने खाना उसके सामने पेश कर दिया। चोर जब पेट भरकर खा चुका तब बोला, तुम मुझसे झूठ न बोलो। जो भी बात है सच सच बता दो। बीवी ने बताया कि एक बेचारे बूढ़े आफतजदा को मैंने एक रात के लिए सहारा दिया है। अगर तुम यह वादा करो कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं उसे निकाल लाऊं। इजाजत मिलने पर औरत ने बूढ़े को चारे के ढेर से बाहर निकाला और खाना दे दिया। किसी तरह हिम्मत करके उसने खाना खा लिया। चोर ने कहा, इस वक्त तो तुम मेरे मेहमान हो, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर सुबह सवेरे तुम भाग न निकले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। बूढ़ा चूंकि बहुत ज्यादा चालाक था, वो बोला, तुम्हारे बिस्तर पर तो बहुत ही उम्दा चादर बिछी है। चोर शान से बोला, जानते हो ये सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई की हुई है और मैंने बड़ी मुश्किल से छीनी है। बूढ़े ने पूछा, और अलमारी में क्या है? चोर बोला, अलमारी में 2 थैलियां सोने की अशरफियां हैं और ये जो मैं आवाज सुन रहा हूं ये एक तोता है जो मैंने पंजरे में बंद कर रखा है। वो हमसे बातें करता है। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत नायाब चीजें हैं, बूढ़े ने कहा। चोर ने बताया, हां ये बात तो है। इतना ही नहीं, मेरे अस्तबल में एक बहुत खूबसूरत घोड़ा भी है जो हवा से बातें करता हुआ दौड़ता है। खाना खाने के बाद चोर की बीवी ने बूढ़े को फिर उसी जगह ले जाकर चारे के ढेर पर सोने के लिए कह दिया और खुद अपने शौहर के पास सो गई। अगली सुबह दिन निकलने से पहले औरत ने बूढ़े से कहा, मेरा शौहर जागे इससे पहले तुम यहां से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें मार देगा। बूढ़े ने औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते वो बादशाह के महल तक पहुंच गया। सिपाही उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए
और बादशाह से मिलने पर बूढ़े ने अपनी सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद बादशाह ने कहा, ध्यान से सुनो बूढ़े, तुम मेरे महल में रह सकते हो तब तक जब तक चाहो, लेकिन चोर के पास की चीजों में से एक चीज मेरे लिए ले आओ। वो क्या बादशाह? बूढ़े ने पूछा। तुमने बताया था कि इस चोर के पास एक बहुत खूबसूरत रेशमी चादर है जिस पर सोने चांदी से कढ़ाई ही की हुई है। वो मेरे लिए ले आओ, वरना पनाह तो दूर की बात, मैं तुम्हें चोर का साथी मानकर फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारे बूढ़े ने बहुत देर तक सोच विचार किया और बोला, बादशाह, मुझे एक मटके में बहुत सारे भूंड भर कर दे दीजिए, मैं आपके लिए वो चादर ले आऊंगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और भूंड पकड़कर लाए गए। बादशाह ने भूंडों से भरा थैला बूढ़े को दे दिया और कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार दरिया के किनारे करूंगा। बूढ़े ने खुद को अच्छी तरह लपेटा और चोर के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर शौहर और बीवी खाना खा रहे थे। बूढ़ा चुपके से कमरे की खिड़की से अंदर गया और पलंग के नीचे घुस गया। चोर और उसकी बीवी खाना खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर लेट गए। जब वो सो गए तब बूढ़े ने पलंग के नीचे से भूंडों का मटका उनकी चादर के नीचे ले जाकर खोल दिया। भूंड कैद से यकदम बाहर निकले और इधर उधर भनभनाने लगे। चोर करूटें बदलने लगा और जब भूंडों ने उसे काटना शुरू किया तो उसने चादर अपने जिस्म से दूर फेंक दी। पलंग के नीचे छुपे बूढ़े ने चादर को लिपेटकर अपने पास रख लिया। थोड़ी देर में चोर और उसकी बीवी दोनों दर्द और जलन से परेशान होकर चीखते चिल्लाते बाहर की तरफ भागे। उधर बूढ़ा फिर खिड़की पर चढ़ा और बाहर कूदकर चादर लेकर रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद चोर और उसकी बीवी थोड़ा संभले तो चोर ने पिंजरे के पास जाकर पुकारा, बोलो प्यारे तोते, क्या कुछ अजीब हुआ है? तोता बोला, चालाक बूढ़ा चादर लेकर भाग निकला है, तुम देखते रहो। चोर कमरे में गया और देखा कि पलंग पर चादर नहीं है। उसने अस्तबल से अपना घोड़ा निकाला और बूढ़े के पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने बूढ़े को पकड़ ही लिया था, लेकिन अब तक बूढ़ा दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया था। चोर जो अभी पिछले किनारे पर ही था चिल्लाकर बोला, ए नीच बूढ़े, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, पकड़ते ही तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। इधर महल में चादर देखते ही बादशाह खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़े से कहा, बूढ़े, तुम बहुत चालाक हो, अब तुम एक बार फिर चोर के घर जाओ और वहां दोनों शरफियों की थैलियां मेरे लिए ले आओ। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मरता क्या ना करता। बेचारा बूढ़ा सोच में डूब गया। कई दिन की माथापची के बाद वो बादशाह के पास आया और बोला, मुझे लकड़हारे के कुछ औजार चाहिए। बादशाह ने उसके लिए एक कुल्हाड़ी, कुछ कैल और एक हथौड़ा मुहैया कर दिया। बूढ़े ने अपना भेष बदला, एक बड़ा चोगा पहना और थैले में औजार लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। चोर ने बूढ़े को कभी दिन के उजाले में नहीं देखा था, इसलिए उसकी शक्ल से वो वाकिफ न था और वो दिन के वक्त लोगों को कुछ कहता नहीं था। जंगल में जब चोर और बूढ़ा मिले तो दोनों ने एक दूसरे से सलाम दुआ किया। आप कहां जा रहे हैं? चोर ने पूछा। लकड़ी काटने, बूढ़े ने कहा। अरे जंगल में तो लकड़ी भरी पड़ी है, जितनी चाहे ले लो। बूढ़े ने अपने औजार निकाले और एक मोटे दरख्त को काटने लगा। दरख्त के तन्ने में उसने 2 कील ठोंके और जब तीसरा कील डालने लगा तो वो थोड़ा झिझका। उसे लगा कि एक कील कुछ ज्यादा गहरा चला गया है। वो बड़बड़ाने लगा। चोर ने कहा, इतना परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करता हूं। उसने अपना हाथ शिगाफ में डालकर केल बाहर खींचने की कोशिश की। जैसे ही चोर ने केल ढीला करने के लिए दरख्त के शिगाफ में हाथ डाला कि बूढ़े ने दरख्त पर जोर से हथौड़ा चला दिया।
सारे केल एक साथ बाहर गिर गए और चोर का हाथ दरख्त के शिगाफ में फंस गया। दर्द से चोर चिल्लाने लगा, मेरा हाथ निकालो, मेरी मदद करो, दौड़कर मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से दोनों बड़े वाले खेल मांग कर ले आओ। उन्हें दरख्त में थोंक दोगे तो मेरा हाथ ढेला होकर निकल जाएगा। बूढ़ा सरपट घर की तरफ दौड़ा और वहां जाकर चोर की बीवी से बोला, अलमारी से निकालकर अशरफियों वाली दोनों थैलियां मुझे दे दो, तुम्हारा शौहर उन्हें मांग रहा है, जल्दी करो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सारी दौलत तुम्हें दे दूंगी तो हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? अगर एक थैले की बात होती तो समझ में आती, लेकिन दोनों थैले, न बाबा ना बीवी बोली। तब बूढ़े ने खिड़की खोली और जोर से आवाज लगाई, एक ही लाना है या दोनों? दोनों लेकर आओ और जल्दी से आओ। चोर ने भी जोर से आवाज दी। बूढ़ा दोनों थैलियां लेकर भाग खड़ा हुआ। बहुत देर तक जब बूढ़ा न आया तो चोर बड़ी कोशिश करके किसी तरह अपना हाथ शिगाफ से निकाल पाया। बेचारे का हाथ जख्मी हो गया था। कराहता हुआ वो घर पहुंचा। बीवी ने फौरन पूछा, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने उशरफियों की दोनों थैलियां क्यों मंगवाई थीं? चोर तो हैरान रह गया। घबरा कर उसने तोते से पूछा, जल्दी बताओ, क्या कुछ नया हुआ है? बूढ़ा अशरफियां लेकर निकल चुका है। तोते ने फौरन जवाब दिया। इस बार चोर ने बूढ़े का पीछा करने का सोचा तक नहीं, क्योंकि वह अपने हाथ के दर्द से बेहाल था। दौलत पाकर और चोर के पीछा न करने की बात जानकर बादशाह का लालच और बढ़ गया। इस बार उसने घोड़ा न लाने पर बूढ़े को जान से मार देने की धमकी दे दी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, घोड़ा लाना नामुमकिन है। एक तो अस्तबल में ताला लगा रहता है, दूसरा घोड़े की लगाम पर कई घंटियां लगी हैं जो हिलते ही बजने लगती हैं। चाहे जो करो, बस घोड़ा ले आओ, वरना सीधा ऊपर जाओगे। बादशाह ने हुक्म दिया। जान बचाने के लिए बूढ़ा सोचता रहा। आखिरकार उसने एक तदबीर सोच ली। बादशाह से उसने एक बड़ा सुवा और एक थैला रुई मांगी। ये सामान लेकर वो फिर जंगल में घोड़े के अस्तबल पहुंचा। रात को वो किसी तरह अस्तबल के अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। उसने घोड़े के पेट में सुवा चुभाया। घोड़ा हिनहिनाया और पांव पटकने लगा। कुछ देर बाद बूढ़े ने घोड़े के पेट में फिर सुवा चुभाया। फिर वो हिनहिनाया और पांव पटकने लगा। जब चोर ने कई बार घोड़े की बेचैनी भरी आवाजें सुने तो उठकर आया। अस्तबल के अंधेरे से घोड़े को बाहर खुली हुआ में एक दरख्त के साथ बांधा और सुकून से सो गया। अब बूढ़ा भी अस्तबल से बाहर आया। उसने सारी घंटियों में रुई कसकर भर दी और चुपके से घोड़ा लेकर अपनी राह चल पड़ा। सुबह के वक्त चोर जागा और हमेशा की तरह तोते से पूछा, प्यारे तोते, मुझे कुछ अजीब सा क्यों लगता है? क्या कुछ हुआ है? तोते ने कहा, रात के वक्त बूढ़ा तुम्हारा घोड़ा यहां से लेकर जा चुका है। बेचारा चोर मुंह देखता रह गया। वो पीछा करता भी तो कैसे? घोड़ा तो बूढ़ा चुरा कर ले गया था। घोड़ा पाकर बादशाह फूला ना समाया, लेकिन फौरन ही बोल भी उठा, अब तो मुझे तोता भी चाहिए। तोता लेकर आओ। इस बार बूढ़े को ज्यादा माथा पची न करनी पड़ी। वो लजीज नई मकई के दाने, बादशाह के बाग से खूबसूरत मीठे फल और कई किस्म की ताजी मिर्चें लेकर तोते के पास जा पहुंचा। इन सब लजीज ललचाने वाली चीजों की टोकरी पंजरे में बंद तोते के सामने रख दी और बोला, मिट्ठू, देखो तो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाया हूं। अगर तुम चुपके से मेरे साथ चलो तो ऐसी चीजें तुम्हें रोज खाने को मिलेंगी। तोते ने एक लाल मीठे अनार पर चूंच मारी और दाने खाकर बोला, बहुत मजेदार। इस तरह लजीज चीजों के लालच में बूढ़ा तोते को कंधे पर बिठाकर चल पड़ा और तोता भी खुशी खुशी बैठा रहा। रात में जब छोड़ घर आया तो तोते को आवाज दी, प्यारे तोते, क्या चल रहा है?
कोई जवाब न आया। दूसरी बार आवाज लगाई, तुमने सुना नहीं मिठू मियां, क्या हाल है? जब इस बार भी कोई जवाब न आया तो वो पंजरे के पास गया। पंजरा तो खाली पड़ा था। चोर के हाथ से तोता भी उड़ गया था। वो हाथ मलता रह गया। इधर बूढ़ा जब तोते को लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ। बादशाह की सब ख्वाहिशें जो पूरी हो रही थीं, खुशी से झूमते हुए बादशाह ने कहा, चालाक बूढ़े, इतना सब कर लेने के बाद अब बस एक ही काम बाकी रह गया है। बूढ़ा बोला, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है बादशाह, क्या बकते हो? बादशाह ने फौरन बात काटी, जो सबसे जरूरी चीज है वो तो वही है। वो चोर जिसके डर से सारी राया दुखी रहती है, जंगल की तरफ जाती ही नहीं। बूढ़े को तो दोनों तरफ से जान का खतरा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बादशाह से कहा, मैं आपके हुक्म की तामील करने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए आप एक ऐसी पोशाक बनवाइए जिससे मेरा बुढ़ापा छुप जाए और मेरे चेहरे पर ऐसा रंग लगवाइए कि मेरे नैन नक्श बदल जाएं। बादशाह ने शहर के सबसे हुनरमंद दर्जी और बहरूपिये बुलाए। उन्होंने मिलकर बूढ़े को ऐसी पोशाक पहनाई और ऐसा रंग रोगन लगाया कि बूढ़ा खुद अपने आप को न पहचान सका। इस तरह भैंस बदलकर बूढ़ा चोर के घर की तरफ चल पड़ा। चोर उसे दरख्तों के पास लकड़ी जमा करता हुआ मिला। बूढ़े ने झुककर चोर का खैर मुकद्दम किया। चोर ने उससे पूछा, जनाब, आप यहां क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मर्दों के लिए ताबूत बनाता हूं। एक बूढ़ा मर गया है, उसके लिए ताबूत की लकड़ी ढूंढ रहा हूं। यह सुनते ही चोर खुशी से उछल पड़ा। तो वो दगाबाज आखिर मर ही गया। अगर 2 दिन और न मरता तो मेरे हाथों से अब वो बच न पाता। मुझे कितनी खुशी हुई है। उसके ताबूत के लिए मैं बिना भाव के तख्ते दे दूंगा। आप यहीं से ताबूत बना लीजिए। यह तो बहुत अच्छा रहेगा, बूढ़े ने कहा। बस मुश्किल एक है कि मेरे पास उसकी कद काठ का नाप नहीं है। यह तो बिल्कुल आसान है, चोर बोला। वो कमीना मेरे जैसा ही था। आप मुझे नाप कर ताबूत बना लीजिए। बूढ़े ने तख्ते काटने और उन्हें कीलें ठोंक कर जोड़ना शुरू कर दिया। जब ताबूत तैयार हो गया तो वो बोला, जनाब, जरा इसमें लेट कर देखिए कि बराबर बना है या नहीं। चोर फौरन आकर ताबूत में लेट गया। तब बूढ़े ने कहा, अब ढक्कन भी लगाकर देख लूं। और उसने तेज तेज ढक्कन को कीलें ठोंक कर जड़ दिया और ताबूत को खींचकर बादशाह के पास ले चला। शहर के सारे लोग जमा हो गए, जिसके डर से जंगल में जाना मुहाल हो गया था। उसका ताबूत जमीन में गहरा दफन कर दिया गया। बादशाह ने बूढ़े को अपने दरबार में वजीर बना लिया। दोस्तों, आप हमारे साथ कहां से कनेक्टेड हैं, लाजमी बताएं। शुक्रिया।